हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो एचएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं कमांडो विंग्स की, जो कांस्टेबल कमांडो विंग्स की वैकेंसी हैं, तो उसी के बारे में हम जो नोटिफिकेशन आया उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कब फार्म निकलेंगे, कब से कब तक उसकी डेट होगी, कितने दिन का टाइम मिला, क्या आपकी फ़ीस होगी, कितनी उसमें आपकी हाइट चाहिए, किस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, कितनी हाइट पर कितने नंबर मिलेंगे, क्या फिजिकल मेजरमेंट होगी और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज ये देखोगे आप एचएसएससी के द्वारा एक और गलती की गई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 तारीख दिखाई गई, जबकि आज तारीख है 8 जून। तो ये पब्लिश होना था नोटिस 9 तारीख को, लेकिन 9 जून इसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो फॉर्म की डेट है ये 14 जून से स्टार्ट होगी। जैसे ही आपको भी पता होगा, कल परसों न्यूज़ में भी आई हुई थी कि जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सर, उसने भी बोला था कि आने वाले टाइम में इसकी वैकेंसियाँ निकलेंगी और 1-2 दिन के बाद ही उसकी वैकेंसियाँ निकाल दी गई हैं। तो यहाँ पर देखोगे आपके फार्म है जो 14 जून से स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट होगी 29 जून आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, और जो फीस भरने की लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 5 जुलाई। तो जो फॉर्म भरने का टाइम है वो 15 दिन ही दिया गया है। तो भर्ती भी जल्दी होगी क्योंकि अब सभी जगह एग्ज़ाम होने लग गए हैं, सभी तरह के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं नियर बाय स्टेट में भी, और कोरोना भी कम हो चुका है अब। तो धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे शुरू में। तो इसकी डेट है जो एग्ज़ाम वो जो फॉर्म भरने की 14 तारीख है और लास्ट डेट है 29 तारीख। तो जो अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं वैकेंसियाँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 520 वैकेंसियाँ मांगी गई हैं, ये टोटल हैं। और जो ये 14 से 29 तक इसका जो टाइम है वो होगा फॉर्म भरने का। तो इसके बारे में हम पहले मेन जो बातें हैं डिटेल में जो आप जानना चाहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर जो ये यूआरएल है ये तो आप जानते ही हो, एचएसएससी की साइट पर जाकर भर सकते हो। इस यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट आप इस फॉर्म पर पहुँच सकते हो। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये जो यूआरएल है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर जा सकते हो। ये नहीं, एचएसएससी की साइट पर जाकर भी आपको वहाँ से लिंक ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आओगे आप देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 520 टोटल वैकेंसी है मेल कांस्टेबल इन कमांडो विंग्स। ये कमांडो विंग्स की हैं, जो पहले भी निकली थी लेकिन बीच में जो ये वापस ले ली गई थी सरकार के द्वारा। 2015 में प्रकाशित हुई थी और 2017 में वापस ले ली थी। अब 2021 में फिर ये वापस निकाल दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। जर्नल की 187 हैं, SC की 93, BCA 72, BCB 44, EWS 52, ESM जर्नल 37, ESM SC 11, ESM BC 11, BCB 15 वैकेंसियाँ यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। अब आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो आपके पास द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, आपके पास 12th जरूरी होनी चाहिए, या आपके पास 12th के बराबर का कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और थर्ड है फिजिकल मेजरमेंट स्क्रीनिंग एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो फिजिकल मेजरमेंट इसमें रखी गई है और जो स्क्रीनिंग होगी आपकी आगे, वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। वो मैं नीचे बता दूंगा आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फिजिकल में, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में और क्या है। यहाँ पर एज की देखोगे आप, एज मांगी गई है यहाँ पे 18 से 21 फॉर ऑल कैटेगरीज। तो चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, SC BC जर्नल EWS कोई मैटर नहीं करता, आपकी एज है जो 18 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। उससे नहीं ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। तो ये डेट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ पर लिखे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल। इसका मतलब एग्जाम्पल, मतलब जो महीने की जिस महीने में ये जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए मतलब जून में, तो उसकी पहली तारीख मतलब 1 जून को, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 जून के अकॉर्डिंग आप 18 से 21 के होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। या तो आप 18 साल के हो चुके हो, या 21 साल के, या 21 साल तक आप हो, इसके बीच में है तो इससे 1 दिन भी कम है या ज़्यादा है आपके पास नहीं चलेगा। तो आप 18 से 20 1 जून के अकॉर्डिंग आप होने चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स सर्विसमैन की है, तो ये डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की भी एज है जो 18 से 21 के बीच में होनी चाहिए। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं कैसे फाइनल रिजल्ट आएगा। द नेम ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। पहले आपका PMT PST, बाद में होगा आपका नॉलेज टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ लगेगी इसके बाद में लगेगी, तीनों के एग्रीगेट मार्क करने के बाद। यहाँ पर आप देखोगे बी पॉइंट में, इन केस ऑफ अगर 2 कैंडिडेटों के मार्क्स एक से होते हैं तो जिस कैंडिडेट के
हाई जो जो हायर मार्क्स होंगे जो भी कैंडिडेट हैं, इन केस ऑफ 2 एंड मोर कैंडिडेट हैव सेम एग्रीगेट स्कोर द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट स्कोर इन द नॉलेज टेस्ट। अगर किसी के भी मार्क्स एक से रहते हैं तो जिसके भी जो नॉलेज टेस्ट होगा, मतलब जो लास्ट में रिटर्न एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर नॉलेज टेस्ट में जिसके मार्क्स ऊपर हैं उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अगर तीनों कंडीशन बराबर हैं, अगर मार्क्स एक से हैं और नॉलेज टेस्ट में भी मार्क्स एक से हैं, तो एज को प्रेफरेंस दी जाएगी। 19 वाला पहले लिया जाएगा, 18 वाला उसके बाद में लिया जाएगा। और डी ग्रुप में क्या लिखा है, वेयर द 2 एंड 2, अगर ये कंडीशन मार्क्स भी एक से होते हैं और आपके जो स्क्रीनिंग में भी मार्क्स एक से होते हैं और जन्म डेट भी आपसी एक सी होती है, तो जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इन बातों को पॉइंट नोट रखें। हायर से हायर एजुकेशन जो आपने कर रखी है वो अपलोड ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैं देख देता अपरिंग अथॉरिटी सेल, तो इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग लिस्ट इज़ टू बी प्रीपेड to fill up vacancy remaining unfilled because of rejection of the candidate on medical ground or character and इंसिडेंट वेरिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाएगी। कुछ बच्चे जो मेडिकल ग्राउंड वगैरह में या करैक्टर के अकॉर्डिंग या कोई पीछे कुछ भी चीज़ होगी उसकी वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर निकल जाते हैं या कुछ छोड़ जाते हैं तो उसकी जगह उनको ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ पर आप फीस देख सकते हो। जनरल मेल की लगेगी 100 फीस और जो SC BC WS है उसकी लगेगी 25 और एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा है उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर आप आगे देखोगे, आगे हम इसके बारे में देखो यहाँ पर आप देखो फिजिकल मेजरमेंट जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ था, इसको जो मतलब इसके लिए सेलेक्ट हैं। पहली कंडीशन तो ये थी कि आपके पास +2 होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो थी 10वीं में हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए और फिजिकल मेजरमेंट में क्या होना चाहिए, आपकी हाइट है 175 तो मस्ट होनी चाहिए इसके फॉर्म फिल करने के लिए। ये भी इसमें नंबरों का बंटवारा कैसे होगा, यहाँ पर आप देखोगे आपकी अगर हाइट 175 सेंटीमीटर है तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स सॉरी। और आपकी हाइट 178 से ऊपर है, आपकी 75 76 73 तक है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 178 से 181 के बीच में 6, 181 सेंटीमीटर से अबव है 8 और 184 सेंटीमीटर से आपकी अगर अबव हाइट है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो इसमें पूरे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या, कैंडिडेट लेस देन 175 विड नॉट बी क्वालिफाइड दे, यहाँ पर लिखा भी हुआ 175 सेंटीमीटर से नीचे वाला ऊपर नीचे वाला क्वालिफाई नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखोगे 43 सेंटीमीटर प्लस इन मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ, आपकी जो चेस्ट है 83 सेंटीमीटर की तो होनी चाहिए और उसमें फुलाव है मिनिमम 4 सेंटीमीटर का होना ही होना चाहिए। 83 की अपन की छाती होनी चाहिए कम से कम चेस्ट और उसके अंदर फिर 4 का आपका फुलाव मांगा जाएगा। जिसकी 43 चेस्ट नहीं होगी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नोट बी क्वालिफाइड, 83 वुड नोट बी क्वालिफाइड, तो मतलब उसको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। तो आप आगे आओगे जैसे रिलैक्सेशन, SC ST कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, मतलब 83 के है तो चेस्ट उनकी 81 में एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप आगे आओगे फिजिकल में आगे देखते हैं इसके पॉइंट में। अब था PST, जो ये था फिजिकल मेजरमेंट हो गया, इसके बाद होता है PCT, मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। PST को मतलब है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसके अंदर आपके 3 स्टेप होंगे, तीनों के बारे में बात देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे PST के 30 मार्क्स का होगा, सॉरी एक सेकंड वेट करो, ये PST यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका है सेल भी 30 मार्क्स। अरे एक जो 3 टास्क होंगे इसमें तीनों 10-10 मार्क्स के होंगे, PST टोटल होगा आपका 30 का। और जो आपकी हाइट है उसके आपके अलग से फिजिकल मेजरमेंट के 10 नंबर हो गए और PST के आपके 30 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे हाई जंप अगर आप मोर देन 137 का लगाते हो 3 चांस में तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। चिन अप्स मिनिमम 8 की लगानी है तो उसमें आपके 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन फेस आपका ओरिजेंटल बार इन ईच काउंट, ओरिजेंटल होना चाहिए आपका फेस हर एक बार चिन अप्स लगाते टाइम। रेस आपकी 2 किलोमीटर की होगी, लेस देन 7 मिनट और 30 सेकंड टाइम विद इन RFD टेक्नोलॉजी के साथ नापा जाएगा। 7 मिनट और 30 सेकंड से पहले आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी आपको 10 इसके मार्क्स हैं जो मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, एनी कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई एनी ऑफ द टेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसेस। अगर आप हाई जंप में फेल हो गए, शुरू में हाई जंप होगा, अगर हाई जंप आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप इसी में डिसक्वालीफाई हो गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो 137 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं होना चाहिए तो आपको 10 मार्क्स
नहीं मिलेंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे किसी भी स्टेज पर। पहले ये क्वालिफाई होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है, एनी कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई एनी ऑफ द टेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन फर्दर प्रेस। ये आप यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। तो ये देखोगे आप, हाई जंप 137 सेंटीमीटर से वो होगा तो 10 मार्क्स, मिनिमम 8 चांस, मिनिमम 8 होंगी इसके, चिन अप्स होंगी 10 मार्क्स मिलेंगे। रेस 2 किलोमीटर की आपको 7 मिनट और 30 सेकंड में करनी होगी तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर इनसे आप कम में करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप इन तीन जो पीएसटी और फिजिकल मेजरमेंट होने के बाद आपका अब होगा उसके बाद नॉलेज टेस्ट, मतलब जिसको हम रिटन टेस्ट भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सी पॉइंट है रिटन नॉलेज टेस्ट। ऑल दीज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल टेस्ट स्क्रीनिंग पीएसटी विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नॉलेज टेस्ट। तो जो पीएसटी में पास होगा वो नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देखो, द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑफ ओनली फॉर 60 मार्क्स, 60 मार्क्स होगा क्योंकि 40 मार्क्स पहले हो गए, पीएसटी के 30 मार्क और जो फिजिकल मेजरमेंट है 10 मार्क्स उसके ऐड होंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर आप देखोगे, द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके जो टेस्ट होगा ये नॉलेज टेस्ट। उसमें अरे क्वेश्चन आपका 0.60 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके बाद आपको 1 मिनट, तो ये होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो टोटल आपकी कट ऑफ लगेगी आउट ऑफ 100 में लगेगी। यहाँ पर डी पॉइंट, देयर शैल बी नो एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क गिवन एनी कैंडिडेट पीएमटी पीएसटी नॉलेज टेस्ट एनी मेंशन अबव। तो इसके अलावा कोई भी इसमें ना तो कोई सोशल क्राइटेरिया है, ना तो सोशल इकोनॉमी की कोई फादर मदर लगा हुआ या नहीं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें नहीं दिया जाएगा। ये इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। देयर शैल बी नो एडिशनल एंड एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन टू एनी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड 1 पीएमटी पीएसटी नॉलेज टेस्ट। इसके अलावा उनको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। किसी के घर में नौकरी हो या ना हो उसका कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर आगे लिखा था पीएमटी पीएसटी टेस्ट अपने खुद के रिस्क पर देगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो सभी में लिखा होता है। यही मेन बात थी इसमें जो आपकी थी, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज SC BC WS एंड ESM कैंडिडेट हो आर द डोमिसाइल, जिसका हरियाणा का होगा उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, उसके अलावा किसी को भी इसके अलावा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही मेन न्यूज़ थी इसमें। तो हरियाणा में जो वैकेंसियाँ वो आने स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ देना, तो मैं उसका जवाब आपको तुरंत दे दूँगा। इसमें और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको भरते टाइम कोई भी गलती ना करें। आपको अपलोड करते इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करने हैं वो भी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन, तो अब आप एप्लीकेशन जो अपलोड करोगे उसमें आपके पास होनी चाहिए एसेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट इज 12th +2 होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन जिसमें डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री है तो आप उसको भी अपलोड करें, अब ज़रूर अपलोड करें। तो सेकंड है, अगर आप किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन लेते हैं तो SC BC BCB या कौन सी भी इस कैटेगरी में से आप भरते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करना होगा। और सेकंड बात है, स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, 2 फोटो है जो आपके पास स्कैन करके अपलोड करना है, ये तीसरे पॉइंट में लिखा गया है। और आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी स्कैंड होंगे। ये डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप देखोगे। इसके बाद जो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी कैंडिडेटों की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी, और फाइनल लिस्ट भी उसके बाद में लगेगी जब जो बिल्कुल मेडिकल हो जाएगा उसके बाद उसका होगा। यहाँ पर लिखा गया स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है, ये HSSC पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट 19 से 21 साल के बीच में है तो वो अपनी तैयारी करें। तो आने वाले टाइम में HSSC में और भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जो वैकेंट पोस्टें मांगी जा रही हैं बार बार HSSC से, क्लर्क वगैरह या जो भी C और D ग्रुप की वैकेंट पोस्टें वो CET के थ्रू आएगी। ये स्पेशल वैकेंसी हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, आप कोई भी सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं। अगर आप खुद में दम रखते हो और विश्वास रखते हो तो आप इसमें जॉब ले सकते हो। 520 वैकेंसी हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपको जानकारी चाहिए कुछ भी तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ दें। तो और मैं इसका जो लिंक आपको उसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इसकी PDF भी दे दूँगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो।
तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।